इस फिल्म की कहानी जानने के बाद आप क्रीम रोल खाने से पहले 10 बार जरूर सोचेंगे। क्यों? आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है वैन वाइल्डर। तो कहानी की शुरुआत होती है मूवी के मेन कैरेक्टर वैन वाइल्डर से, जो कि अपने कॉलेज में बहुत पॉपुलर था। वैन पिछले 7 साल से कॉलेज में अपनी ऐसी की तैसी करवा रहा था। मतलब कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था पर ग्रेजुएट नहीं होना चाहता था। इसी वजह से उसने क्लास अटेंड करने भी बंद कर दिए थे। उसका पूरा दिन अपनी मॉडिफाइड गोल्ड कार्ड में घूमते हुए पार्टी को ऑर्गेनाइज करने और जूनियर्स के लिए फंड रेज करने में ही निकल जाया करता था। एक दिन वैन ने OLX पर अपने लिए एक असिस्टेंट की जॉब पोस्ट की और उसी दिन कैंडिडेट्स की लाइन लग गई, क्योंकि वैन स्टूडेंट्स के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। इंटरव्यू शुरू होता है और हमें अतरंगी से लेकर सतरंगी टाइप के लोग देखने को मिलते हैं, पर उन सब में से कोई भी वैन को पसंद नहीं आता है। तभी एंट्री होती है ताजकुमार की, जो कि इंडिया से उस कॉलेज में पढ़ने गया था। वैन पूछता है कि मैं तुम्हें क्यों हायर करूं, और हाँ, मुझे सब कुछ सच सच बताना। ताजकुमार कहता है कि मैं यहाँ पढ़ाई के साथ साथ गोरियों के साथ बैंग बैंग करना चाहता हूँ, पर कोई भी गोरी मुझे घास नहीं डालती है, और अगर मैं आपका PA बन गया तब मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। ताजकुमार की ऑनेस्टी से इम्प्रेस होकर वैन उसे हायर कर लेता है। दूसरी तरफ हम ग्वेन को देखते हैं, जो कि कॉलेज न्यूज़पेपर रिपोर्टर की जॉब करती है, पर उसकी न्यूज़ को स्टूडेंट्स इतना अटेंशन नहीं दिया करते थे। एक दिन उस न्यूज़पेपर का एडिटर ग्वेन को वैन की इंटरव्यू लेने के लिए कहता है, क्योंकि वैन ने आज तक किसी को भी अपना इंटरव्यू नहीं दिया था, और अगर ग्वेन उसका इंटरव्यू लेने में कामयाब हो जाती है तो उसके न्यूज़ भी पॉपुलर हो जाएगी। इधर वैन की लाइफ अच्छी चल रही थी, पर एक दिन उसके फादर को पता चलता है कि वैन अभी भी कॉलेज में ही है, और वो तुरंत उसे कॉलेज में मिलने जाते हैं, जहाँ वैन एक कबर्ड में लड़कियों वाले कपड़े पहने हुए एक लड़की के साथ इलू इलू कर रहा था। अपने बेटे का वो हाल देखकर वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, बट वैन घर चलने से मना कर देता है। तो इस पर उसके फादर कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, पर अब से मैं तुम्हारे कॉलेज की फीस वगैरह नहीं दिया करूँगा और तुम्हें सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ेगा। अब वैन मुसीबत में पड़ चुका था, क्योंकि उसके फादर ही उसके सारे खर्चे को मैनेज किया करते थे, और वैन के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। इसलिए वो ताजकुमार से कहता है कि मैं अब तुम्हें सैलरी नहीं दे पाऊँगा, तुम अपना रास्ता नाप लो। ताजकुमार कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हारे साथ रहकर गोरियों को पटाना चाहता हूँ। अब वैन को अपनी मंथली ट्यूशन फी भी भरनी थी, इसलिए वो पेमेंट एक्सटेंशन करवाने के लिए कॉलेज की रजिस्ट्रार के पास जाता है, पर वो बुढ़िया भी हवस की पुजारन निकलती है और पेमेंट एक्सटेंशन के बदले वैन के साथ गच्चो गच्चो करने लग जाती है। वैन ने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए एक नेक्स्ट लेवल की मैथ ट्यूशन पढ़ानी शुरू करी थी, जहाँ स्टूडेंट्स को आम के बदले लड़कियों के संतरों को दिखाते हुए 2+2 समझाया जाता था। पर यह बिजनेस कुछ ही दिनों तक चल पाया, क्योंकि वैन उन लड़कियों को एक डांस बार से लेकर आया था, और एक दिन उस डांस बार का मैनेजर अपनी सारी लड़कियों को वापस ले जाता है। एक दिन ग्वेन वैन के कॉलेज में उसका इंटरव्यू लेने पहुंचती है, पर वैन इंटरव्यू देने से साफ मना कर देता है। दूसरी तरफ वैन अपने बेस्ट फ्रेंड हज के साथ मिलकर पैसे इकट्ठा करने की निंजा टेक्निक के बारे में सोच ही रहा होता है। तभी एंट्री होती है लांबा ओमेगा फ्रेटर्निटी के लीडर जॉन की। वो वैन से कहता है कि तुम्हें हमारे लिए ग्रैंड पार्टी को ऑर्गेनाइज करना है, और उसके बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। पहले तो वैन इनकार कर देता है, पर डॉलर्स के बंडल देखते ही वो हाँ कर देता है। सीन यहाँ से सीधे पार्टी में शिफ्ट होती है, जहाँ सभी इंजॉय कर रहे होते हैं। लांबा ओमेगा फ्रेटर्निटी के लीडर्स वैन को पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए थैंक्स कहते हैं, और यही बात पार्टी में मौजूद ग्वेन भी नोट कर लेती है और अगले दिन कॉलेज के न्यूज़पेपर में छाप देती है। उस खबर को पढ़कर वैन को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को भी ये पता चले कि वो पैसों के बदले पार्टी ऑर्गेनाइज करवाता है। पर सभी स्टूडेंट्स उसके पास पैसों के बदले पार्टी ऑर्गेनाइज करवाने के लिए आने लग गए। अब इस बात से वैन को काफ़ी फायदा होने लगा था, और वो ग्वेन को इंटरव्यू देने के लिए भी राजी हो जाता है। दूसरी तरफ हम ग्वेन के बॉयफ्रेंड रिचर्ड को देखते हैं, जो कि अपने मेडिकल एग्जाम्स की तैयारी में लगा हुआ था, और वो कॉलेज के स्टूडेंट्स का प्रेसिडेंट भी था। साथ ही साथ उसे शीघ्र पतन की बीमारी भी थी, और वो ग्वेन को चरमसुख नहीं दे पाता था। इसके अलावा रिचर्ड एक काफ़ी बोरिंग इंसान था, पर पता नहीं कैसे ग्वेन अभी भी उसके साथ ही रिलेशनशिप में थी। एक दिन रिचर्ड को जब ग्वेन और वैन के बीच बढ़ती नज़दीकियों के बारे में पता चलता है, तो उसके पिछवाड़े में जलन होने लगती है। वो वैन को ग्वेन की तरफ से उसके घर पर डिनर के लिए इन्वाइट करता है। अब वैन को लगा कि ग्वेन ने उसे इन्वाइट किया है, तो वो भी शाम को उसके घर पहुंचता है, जहाँ उसे पता चलता है कि रिचर्ड ने उसके साथ प्रैंक किया है। रिचर्ड ग्वेन के पेरेंट्स के सामने उसकी इंसल्ट करने की कोशिश करता है, पर वैन अपना दिमाग लगाता है और रिचर्ड को ही उन सबके सामने गांडू साबित कर देता है। अब क्योंकि रिचर्ड ने उसकी बेइज्जती करने की कोशिश की थी, इसी वजह से वैन भाच और ताजकुमार के साथ मिलकर रिचर्ड और उसके दोस्तों के लिए क्रीम रोल बनाने लगता है, जिसकी रेसिपी जानकर आपको उल्टी आ सकती है। वैन सबसे पहले तो बाजार से क्रीम रोल खरीद कर लाता है और एक एक करके सारे क्रीम रोल्स की क्रीम को बाहर निकाल देता है। फिर एंट्री होती है उसके डॉगी की, और हच उस डॉगी के सामने डैनी डेनियल्स की फ़ोटो लगा देता है,
जिसे देखते ही वो थरकी डॉगी चार्ज हो जाता है। इसके बाद हच उस डॉगी की हाथगाड़ी चलाने लगता है और ताजकुमार उस डॉगी से निकलने वाली क्रीम को उस क्रीम रोल में भर देता है। साथ ही साथ वैन उस रेसिपी की सारी तस्वीरें खींच रहा होता है। बस तो यही थी इस क्रीम रोल को बनाने की निंजा टेक्निक। रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर वैन वो सारे क्रीम रोल रिचर्ड के हॉस्टल में भिजवाता है, जिसे वो और उसके सारे दोस्त बड़े ही चाव से खाने लगते हैं। उसका एक दोस्त कहता है कि मस्त क्रीम रोल है, तो दूसरा कहता है कि हाँ यार, लगता है कि अभी अभी बेकरी से बन कर आए हैं। तभी रिचर्ड की असिस्टेंट जेनी की नज़र क्रीम रोल की टोकरी में रखी कुछ तस्वीरों पर पड़ती है, जिसमें उस क्रीम रोल के अंदर जो क्रीम भरा था उसकी सच्चाई छुपी थी। रिचर्ड और उसके दोस्तों को जब पता चलता है कि उसने क्रीम की जगह कुत्ते की रबड़ी खा ली है, तो उसकी और उसके सभी दोस्तों की उल्टी निकल जाती है। एक दिन ताजकुमार एक गोरी के साथ गच्चो गच्चो करने के लिए उसके रूम में जाता है, और एक्साइटमेंट के मारे उसके पिछवाड़े में मोमबत्ती की वजह से आग लग जाती है और वो बाहर पूल में कूदकर जैसे तैसे अपने पिछवाड़े को जलने से बचाने में कामयाब हो जाता है। फास्ट फॉरवर्ड हम ग्वेन को देखते हैं, जो कि वैन से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गई थी, और एक दिन वो ग्वेन के कॉलेज में जाकर उसकी एडमिशन ट्रांसक्रिप्ट्स को चुरा लेती है, जिसे उसे पता चलता है कि वैन पिछले 7 सालों से जानबूझकर ग्रेजुएट नहीं हो रहा है। और जब वैन को यह बात पता चलती है कि ग्वेन ने उसकी पर्सनल लाइफ में ताक-झाक की है, तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और ग्वेन के साथ उठना बैठना बंद कर देता है। लेकिन वैन को जल्दी ही समझ में आ जाता है कि उसने जो किया उसमें ग्वेन की कोई गलती नहीं थी, और वो तो सिर्फ उसे समझाने ही आई थी। इसके बाद वो ग्वेन के पास जाता है और उससे माफ़ी मांग लेता है। इधर रिचर्ड भी वैन से बदला लेने की फिराक में था, पर उसे कोई आइडिया सूझ नहीं रहा था। तब जेनी उसके कान में कुछ आइडिया देती है, जिसे हम ऑडियंस चाहकर भी सुन नहीं पाते हैं। अगले सीन में हम वैन और हच को एक पार्टी ऑर्गेनाइज करवाते हुए देखते हैं। तभी वहाँ जेनी पहुँचती है। जेनी हच को अपनी बातों में उलझाए हुए रखती है, और तभी जेनी के फ्रेंड्स कुछ अंडर एज्ड बच्चों को उस पार्टी के अंदर ले जाते हैं। कुछ देर बाद पुलिस भी वहाँ अपना सायरन बजाते हुए आ जाती है। पुलिस ऑफिसर हच से कहते हैं कि हमें खबर मिली है कि इस पार्टी में कुछ अंडर एज बच्चे भी शामिल है। हच कहता है कि मैं सुबह से ही दरवाजे पर खड़ा हूँ और हम अंडर एज बच्चों को अलाउ ही नहीं करते। इतना सुनते ही पुलिस ऑफिसर वहाँ से जाने लगता है कि तभी 2 बच्चे पार्टी से नशे की हालत में बाहर निकलते हैं, जिन्हें पुलिस देख लेती है और वैन को अंडर एज बच्चों को दारू पिलाने की जुर्म में अरेस्ट करके ले जाती है। लेकिन वैन जल्दी ही रिहा हो जाता है और कॉलेज छोड़ने की तैयारी में लग जाता है। तब ताजकुमार उसे समझाता है कि तुमने वो गलती नहीं की थी, और अगर तुम ऐसे ही चले गए तो सबको लगेगा कि तुमने ही जानबूझकर बच्चों को दारू पिलाया था। उसे कॉलेज से निकालना है या नहीं, इसके लिए कॉलेज में कमेटी मीटिंग बैठाई जाती है। इसमें रिचर्ड भी एज ए स्टूडेंट प्रेसिडेंट मौजूद था, और वैन को फंसाने के पीछे उसका ही तो हाथ था। वैन अपनी गलती मानते हुए कहता है कि मुझे ध्यान देना चाहिए था, पर मुझसे गलती हो गई और मैं चाहता हूँ कि मुझे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का मौका दिया जाए। कॉलेज के टीचर्स आपस में मेजॉरिटी वोटिंग करके वैन को ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए कहते हैं, और वैन 6 दिन बाद होने वाले अपने फाइनल्स की तैयारी में लग जाता है, जिसमें सारे स्टूडेंट्स उसकी हेल्प करने लगते हैं। दूसरी तरफ जेनी ग्वेन को रिचर्ड के कारनामों के बारे में सब बता देती है कि कैसे उसने ही वैन को फंसाया था, और उस रात वैन की पार्टी खराब करने के बाद वो दोनों इंटीमेट भी हुए थे। दरअसल जेनी ने ग्वेन को इसलिए वो सब बताया था क्योंकि ग्वेन उसके साथ बेड पर 10 सेकंड भी टिक नहीं पाया था। ग्वेन रिचर्ड के सामने एकदम नॉर्मल बिहेव करती है, और जब रिचर्ड अपने मेडिकल एग्जाम्स के लिए जा रहा होता है तब उसे अपने हाथों से बनाया हुआ मिल्क शेक पीने के लिए देती है, जिसमें उसने चुपके से बाबा जी का चूरन मिला दिया था। उस चूरन की वजह से एग्जाम हॉल में रिचर्ड के पेट में भूचाल मच जाती है, और वो बाथरूम नहीं जा सकता था क्योंकि एग्जाम के दौरान वो अलाउड नहीं था। रिचर्ड खुद पर कंट्रोल करने की काफ़ी कोशिश करता है, पर एग्जाम हॉल में खूब हवाबाजी होने लगती है। सारे स्टूडेंट उसकी तरफ देखकर हंस रहे थे, पर रिचर्ड ने जैसे तैसे होल्ड करके रखा हुआ था। वो जल्दी जल्दी पेपर ख़त्म करके बाथरूम की तरफ भागता है, पर रास्ते में उसे एक प्रोफेसर रोक लेते हैं और उन्हें अपने दोस्तों से मिलवाने ले जाते हैं। रिचर्ड ने पहले से ही होल्ड कर रखा था, पर उसका पेट जवाब दे देता है और वो उन सबके सामने ऑफिस रूम में रखी एक डस्टबिन में ही पोटी कर देता है। दूसरी तरफ वैन भी मन लगाकर अपना एग्जाम दे रहा होता है और उसे पूरे 91% मिलते हैं। दूसरी तरफ ग्वेन कॉलेज के न्यूज़पेपर में वैन के बारे में लिखती है कि कैसे उसने जूनियर्स के लिए फंड रेज किया, साथ ही साथ ज़रूरतमंदों के लिए चैरिटी की, और सिर्फ 6 दिनों में ही फाइनल्स की तैयारी भी कर ली। साथ ही साथ उसमें यह भी लिखा था कि कैसे रिचर्ड ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वैन को बदनाम करने के लिए पार्टी में बच्चों को भेजा था। वैन के बारे में वो सब जानकर उसके फादर को भी बहुत प्राउड फील होता है, और वो एक बार फिर से वैन के कॉलेज में उससे मिलने उसकी ग्रेजुएशन पार्टी में पहुँचते हैं, जिसे ताजकुमार ने ऑर्गेनाइज करा था। उस पार्टी में सभी लड़के लड़कियां एक दूसरे को ट्रॉपिकल माला पहना रहे होते हैं, और ग्वेन भी वैन को माला पहनाती है। इससे पहले कि उन दोनों को किस करते हुए हम देख पाते, हरामी डायरेक्टर मूवी यहीं पर ख़त्म कर देता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।